हेलो गाइस, मैं मोसीबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपके यूट्यूब चैनल जुगांतो धरा। इस वीडियो में बताऊंगा कतर का क्यूबीसी के बारे में। बहुत सारे व्यूअर्स बार बार कमेंट कर रहे हैं क्यूबीसी एक्चुअली होता क्या है, क्यूबीसी क्या है, इसमें क्या होता है और क्यूबीसी करने से क्या फायदा होगा। वीसा मिलने के पहले होता है क्या, वीसा मिलने के बाद होता है, और किस वीसा के लिए अप्लाई करें उसके लिए अब क्यूबीसी करना पड़ता है। तो आपको पूरा जो डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। क्यूबीसी करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ता है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करो, अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब कर रखिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, क्यूबीसी के बारे में बहुत सारे व्यूअर्स बार बार कमेंट कर रहे हैं क्यूबीसी एक्चुअली होता क्या है। क्यूबीसी का जो फुल फॉर्म है कतर वीसा सेंटर। देख 6 कंट्री में कतर वीसा सेंटर है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश से पाकिस्तान, इंडिया और फिलीपीन, ये जो 6 कंट्री में कतर वीसा सेंटर है। इंडिया में 7 सिटी में कतर वीसा सेंटर है। वीडियो का लास्ट में आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ कतर वीसा सेंटर है। नॉर्मली जो कतर जाने के लिए जो मेडिकल होता था बहुत सारे कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि कतर में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए कतर का जो नियम भी बहुत ही सख्त हो गया है। कतर में जाने के बाद आईडी लगाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता कतर में जाने के बाद होता था। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी आपको इंडिया में रह के बांग्लादेश में रह के पाकिस्तान में रह के नेपाल में रह के आपको करना पड़ता है। उसके बाद आपको जाने का परमिशन मिलता है। किन किन वीसा में क्यूबीसी का जरूरत होता है। देखिए, क्यूबीसी करने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट वीसा, वर्क वीसा जो बोलते हैं, उसके लिए आपको 2 साल के लिए जो वीसा है इसके लिए करना ही पड़ेगा। क्यूबीसी बिना आप कतर में नहीं जा सकते। क्यूबीसी बिना आप जा सकते हैं अगर आप विजिट वीसा में जा रहे हैं, क्या बिजनेस वीसा में जा रहे हैं, क्या आप टूरिस्ट वीसा में जा रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको क्यूबीसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जब वर्क वीसा देगा, एम्प्लॉयमेंट वीसा देगा, तब उसके लिए आपको क्यूबीसी आपको 100% करना पड़ेगा। क्यूबीसी नहीं करके आप कतर में नहीं जा सकते। क्यूबीसी कब करना पड़ेगा, देखिए आप जब इंटरव्यू देता है, क्या सीबी सिलेक्शन ने आपको सिलेक्ट करते हैं कंपनी ने, उस कंपनी अगर आपके लिए वीसा इशू करने जाते हैं, क्यूबीसी टेस्ट अगर आप फिट आते हैं, उसके बाद आपको वीसा का प्रोसेस, वीसा का जो आगे का प्रोसेस आपको कंप्लीट होता है। अब इंटरव्यू पास हो गया है, उसके बाद अगर क्यूबीसी में अगर आप पास नहीं होंगे तो आपको वीसा नहीं लगेगा कतर में। इसीलिए आपको क्यूबीसी इंडिया में रह के, आप पाकिस्तान में रह के, क्या आप बांग्लादेश में रह के क्यूबीसी करना पड़ता है। क्यूबीसी करा के उसके बाद आपको वीसा इशू होता है। तो क्यूबीसी का जो खर्चा कंपनी प्रोवाइड करते हैं। क्यूबीसी पहला क्या क्या होता है, क्यूबीसी के अंदर 3 स्टेप है। पहले बुक अपॉइंटमेंट एंड विजिट क्यूबीसी। ये जो बुक अपॉइंटमेंट, कंपनी आपको जिस कंपनी का इंटरव्यू दे चुके हैं उस कंपनी ये पूरा प्रोसेस को बुक करेंगे। बुक करने के बाद आपको विजिट करना पड़ेगा। सेंटर में जाने के लिए आप बोलते हैं, उसके बाद अब उस क्यूबीसी सेंटर में जाने के बाद पहले आपको एक टोकन मिलता है। टोकन मिलने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो आप बैठे रहेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, बायोमेट्रिक इनरोलमेंट होता है। तो बायोमेट्रिक इनरोलमेंट में क्या होता है, देखिए आप जैसे आप आधार कार्ड के लिए जो बायोमेट्रिक होता है, फिंगरप्रिंट वगैरह, आंखों का रेटिना और फिंगरप्रिंट, पूरा आपको बायोमेट्रिक का जो फिंगरप्रिंट होता है, बायोमेट्रिक देने के बाद लास्ट स्टेप में क्या होता है, आपको मेडिकल होता है। मेडिकल में क्या होता है, आपको मेडिकल में आपको जो खून वगैरह लेते हैं, उसके बाद आपको वो टेस्ट होता है, बहुत सारे कुछ टेस्ट होता है। तो टेस्ट होने के बाद उसके बाद एक्सरे भी होता है आपको बॉडी का। पूरा एक्सरे होने के बाद ये जो फिट सर्टिफिकेट अगर मिलेगा, उसके बाद ही आपको वीसा का जो आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इसीलिए आपको क्यूबीसी करना पड़ता है। 2 साल के लिए आप वीसा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्यूबीसी आपको करना ही पड़ेगा। पहले जो बुक करते हैं, बुक करने के टाइम $153 पे करना पड़ता है कंपनी को। इसीलिए क्या करते हैं, बहुत सारे एजेंट आपको पहले से रुपया मांगते हैं, क्योंकि क्यूबीसी में पास होने के बाद अगर नहीं जाएंगे तो कंपनी का जो $153 आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए पहले आपसे रुपया मांगते हैं एजेंट। इसके लिए आप 10,000 से 15,000 दे सकते हैं। इससे आप ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि 10 से 15,000 के अंदर ही क्यूबीसी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्यूबीसी कंप्लीट होने के बाद वो भी बहुत सारे व्यूअर्स का डाउट है, क्यूबीसी होने के बाद कितना दिन के बाद वीसा मिलता है। देखिए 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको क्यूबीसी होने के बाद आपको वीसा मिल जाएगा। पहला क्या होता था, पहले 1 से 2 दिन के अंदर ही वीसा मिल जाता था। लेकिन अभी जो प्रोसेस है अभी थोड़ा लेट होता है। अभी 10 से 15 दिन आपको लग जाएगा क्यूबीसी होने के बाद वीसा मिलने में। व्यूअर्स का कहना है क्यूबीसी सेंटर कहाँ कहाँ है। देखिए, इंडिया में 7 सिटी में क्यूबीसी सेंटर है। दिल्ली में है, हैदराबाद में है, कोचिंग में है, कोलकाता में है, लखनऊ, मुंबई और चेन्नई में है। का जो मेडिकल है 7 सिटी में होता है। ये पूरा ऑफिस का अगर एड्रेस चाहिए तो वो भी दे सकते हैं। अगर आप कमेंट में उस सिटी का एड्रेस चाहिए तो उस सिटी का एड्रेस आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा।
जो श्रीलंका का कोलंबो में है, बांग्लादेश का ढाका में है, नेपाल का काठमांडू में है और पाकिस्तान का 2 जगह में है, इस्लामाबाद और कराची में है, फिलीपीन में 1 जगह में, मलेना में है। ये 6 देश में क्यू कतर वीसी सेंटर है कतर का, जो जिस देश में ज्यादा आदमी जाता है उस देश का क्यूबीसी सेंटर बना के रखा है। सबसे ज्यादा इंडिया में है क्योंकि इंडिया से बहुत सारे आदमी जाता है कतर में काम करने के लिए, इसलिए क्यूबीसी सेंटर भी ज्यादा है इंडिया में। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो क्यूबीसी के बारे में आप लोग को पता चल गया होगा। क्यूबीसी लेके और भी कुछ डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा आप लोग के लिए और थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।